हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एनटीए ने बनाया फूल, मूर्ख, बेवकूफ। क्योंकि बेटा यहां पर कई लोग जो केस लड़ रहे थे स्टूडेंट के नाम पर, जब स्टूडेंट के नाम पर केस फाइल होता है तब कोर्ट में उसको इंटेंसिटी से या ढंग से सुना जाता है, अदरवाइज तो जज सुनवाई नहीं करते। किसी पर्सनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए जजेस सुनवाई नहीं करते किसी गवर्नमेंट एजेंसी के खिलाफ, बिकॉज उसमें एक सेल्फ नजर आता है कि अगर कोई कोचिंग केस फाइल करता है तो उसमें थोड़ा सेल्फ नजर आता है, स्टूडेंट फाइल करता है तो उस केस की ऑथेंटिसिटी मानी जाती है बाय डिफॉल्ट। ओके, तो सबसे पहले तो केस ये बिगाड़ दिया गया कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स, 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स किस आधार पर दिए गए, ये पीआईएल्स या ये केस लगाया गया। तो एनटीए ने अपने नोटिफिकेशन में इस नंबर का झुंझुना पकड़ा दिया कि हमने 1563 स्टूडेंट को ही ग्रेस मार्क्स दिए और टाइम वेस्ट होने की वजह से दिए। तो अब उस पर केस लगाया कि किस आधार पर दिए। तो एनटीए ने बोला लो जी हम रीनीट करा देते हैं, इन बच्चों की 23 जून को रीनीट करा देंगे, रीनीट जून को इनकी रीनीट करा देंगे, रीनीट उसका रिजल्ट दे देंगे, रीनीट करा देंगे, उसका रिजल्ट डिक्लेयर करके 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। से काउंसलिंग 6 जुलाई से काउंसलिंग, 6 जुलाई से काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा मुद्दा यह नहीं था कि 1563 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स किस बेसिस पर दिए गए, क्यों दिए गए, उससे रिजल्ट। बेटा मुद्दा यह था कि क्या यह नंबर ऑथेंटिक है। केस ये था, केस शुड बी नंबर इज ऑथेंटिक और नॉट, केस शुड बी नंबर कहां से आया, ये नंबर कहां से आया, ये नंबर 1563 कहां से आया, कहां से आया, इज दिस करेक्ट, इज दिस ऑथेंटिक, इज दिस ऑथेंटिक, क्या ये नंबर ऑथेंटिक है। तो पहला क्वेश्चन मार्क ये, तो इस बात पर केस लगाना चाहिए था कि क्या ये नंबर ऑथेंटिक है, क्योंकि 1563 बच्चों से थोड़ी हमारी कट ऑफ इतनी हाई चली जाती। जो कट ऑफ का जंप आया वो सिर्फ 1563 स्टूडेंट की वजह से नहीं आया। पहली बात तो ये नंबर ही गलत है। अच्छा, फिर अगर ये नंबर है तो अगर ये जिन बच्चों ने अपने केस किए कि हमारा टाइम वेस्ट हुआ या उसके लिए पिटीशन लगाई थी, अगर उनके हिसाब से ये नंबर है तो फिर जो नहीं लगा पाए, जो कोर्ट तक नहीं पहुंच पाए, उनका क्या होगा। जो बच्चा कोर्ट तक नहीं पहुंचा, इनके अलावा भी तो स्टूडेंट है, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने केस लगाया, स्टूडेंट जिन्होंने केस लगाया, इस बात की केस लगाया वो स्टूडेंट है ये, ठीक है। तो आपने जो केस लगाया उनकी आड़ में क्या अपने लोगों को बेनिफिट तो नहीं पहुंचाया, इसकी क्या गारंटी, अदरवाइज कट ऑफ 50 नंबर कैसे जंप हो जाती। दूसरा, जिन्होंने नहीं लगाया केस उनका क्या होगा, जिनका टाइम वेस्ट हुआ। टाइम तो वेस्ट हुआ बट केस नहीं लगा पाए, टाइम तो वेस्ट हुआ बट केस नहीं लगा पाए, उनका क्या होगा, वो रीनीट कैसे देंगे, केस नहीं लगा पाए, उनका क्या, वो रीनीट का बेनिफिट कैसे लेंगे। भाई जो जेन्युइन बच्चा था, जो इंटेलिजेंट था पर टाइम कम मिला, उसके सेंटर में गड़बड़ी हो गई, पेपर लेट मिला और वो केस नहीं लगाया उन्होंने, आपने तो जिन्होंने केस लगाया उस हिसाब से नंबर दे दिए, और ये नंबर भी इनमें आपने इसकी आड़ में कई दूसरे लोगों को बेनिफिट पहुंचाया होगा, तो क्या, तो उनका क्या होगा। तो सारा रिजल्ट, एक तो आप सारा रिजल्ट रीपब्लिश करो, और केस ये होना चाहिए था कि ये नंबर कहां से आया। ज्यादा लोगों को ग्रेस मार्क्स मिले, ज्यादा लोगों को फालतू के मार्क्स मिले, इसलिए कट ऑफ ऊपर हुई, या पेपर लीक हुआ है। और बड़े लेवल पर पेपर लीक हुआ, वो भी छोटे मोटे लेवल पर नहीं, क्योंकि छोटे मोटे लेवल पर रैंक हमारी 50-50 हजार नहीं चली जाती 630, 40, 50 मार्क्स में, 640 मार्क्स में रैंक 50-50, 60-60 हजार तक नहीं पहुंचती। तो बेटा ये केस थोड़ा सा कमजोर कर दिया एनटीए ने 23 जून को रीनीट कराकर, और सिर्फ इतने से बच्चों की रीनीट कराकर। तो बेटा हमारी रैंक कौन सी ऊपर नीचे होने वाली है उससे। तो अब हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है, 8 जुलाई की सुनवाई।
8 जुलाई की पेपर लीक पर सुनवाई। बहुत क्रिस्टल क्लियर बात बोल रहा हूं, मुगालतों में मत जियो, गलत फहमी में मत जियो, वहम में मत जियो। ये जो केस कर रहा था वो केस ही गलत नंबर पे करा, केस ही गलत डायरेक्शन में किया गया कि ग्रेस मार्क्स का क्या फॉर्मूला, ग्रेस मार्क्स कैसे दिया, अरे कितने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिया, दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। खैर 8 जुलाई को पेपर लीक वाली सुनवाई इंपॉर्टेंट बची। वाली हियरिंग से अब डिसाइड होगा, अगर पेपर लीक को माना कोर्ट ने और रीनीट करवाया सारे बच्चों का तो हम जीतेंगे बेटा, अदरवाइज एनटीए ने हमारे केस को बेवकूफ बनाकर कमजोर कर दिया। एक नोटिफिकेशन का झुंझुना दिया, उस झुंझुने से सारे केस करने वाले लोग खेलने लगे और एनटीए ने अपने आप को थोड़ा सा बचा लिया, मेरी नजरों में तो बेटा, इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। अब आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या आप मेरी बात से सहमत हो या नहीं? अगर नहीं हो तो बोलो बेटा। आप खुद सोचो ना, 1563 स्टूडेंट आपकी कट ऑफ को ऊपर नीचे कैसे कर देंगे, या आपकी रैंक को कैसे सुधार देंगे? अभी इनका रीनीट करा भी देता है एनटीए, और ये सब डिस्क्वालिफाई, मतलब ये सब कुछ अच्छा भी नहीं कर पाते, या ये सब फ्रॉड भी होते हैं, तब भी आपको क्या फायदा मिला? आपको क्या फायदा मिला? इनको हटा भी दोगे तो क्या आपकी रैंक 50,000 से नीचे हो जाएगी? इतनी रैंक नीचे हो जाएगी। तो बेटा एक्चुअल में गलत डायरेक्शन में जिन्होंने भी करी, गलत डायरेक्शन में केस किया, गलत डायरेक्शन में पीआईएल फाइल करी, और उसके नतीजे यह है कि एनटीए ने अपने आप को बचा लिया। तो बेटा अब 8 तारीख को जो पेपर लीक की सुनवाई है, भगवान करे हमारा फ्यूचर उसमें इससे डिसाइड होगा। नीट एक्सपीरियंस का फ्यूचर एक तो इससे डिसाइड होगा। और एक वकील ने, एक एडवोकेट ने एक समझदारी वाली बात करी, उन्होंने इस पर क्वेश्चन मार्क लगाया कि हमारे को तो इस नंबर पे दिक्कत है। जिन्होंने केस फाइल करा उन्होंने इस नंबर पर केस फाइल करा, उसकी भी सुनवाई 8 तारीख को होगी। उससे हमें बेनिफिट होगा कि 1563 नंबर की ऑथेंटिकेशन, नंबर इज ऑथेंटिक और नॉट, ऑथेंटिक और नॉट, इस पर बेटा एक एडवोकेट ने समझदारी भरी बात करी है। बहुत बहुत धन्यवाद उस एडवोकेट का जिन्होंने ये डाला है, इस पर केस किया है कि ये नंबर के बारे में बताया जाए। ओके, तो बेटा बेस्ट ऑफ लक। मैं उम्मीद करता हूं 8 तारीख को हमारे फ्यूचर की केस के सही होने की डायरेक्शन में बातें होगी। ठीक है, तो अभी तो हमारे लिए नेगेटिव आउटपुट है, हमारे लिए जो जजमेंट आया वो नेगेटिव है। ठीक है, तो बेटा हमें पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए अगर अपन ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो, क्योंकि 8 तारीख को अगर पेपर लीक वाली बात अगर कोर्ट ने एक्सेप्ट करी तो ही हमें फायदा मिलेगा। बाय बाय, लव यू ऑल।